हेलो दोस्तों, मैं खटोलिया अरविंद सर ऑफिशियल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो प्लेलिस्ट में ऐड क्लास स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। भूगोल में अगला पॉइंट आज हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। सबसे पहले ये जानेंगे कि मध्य हिमालय कहां पर स्थित है। जैसा कि हम आपको महान हिमालय के बारे में बता चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय के दक्षिण में ही मध्य हिमालय पाया जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय पाया जाता है? मध्य हिमालय पाया जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे इसकी जो इसका विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है। इसका मध्य हिमालय का विस्तार हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां से लेकर कहां तक है? हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मध्य हिमालय का विस्तार है। बात कर लेते हैं कि मध्य हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है। तो मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? मायोसीन काल में हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं कि मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, जो लंबाई है, वो कितनी है। तो मध्य हिमालय की औसत लंबाई अगर देखा जाए तो वो कितनी है? 3500 से लेकर 4500 मीटर तक है। तो मध्य हिमालय की औसत लंबाई कितनी है? 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। इसके बाद चौड़ाई की बात करेंगे तो 60 मीटर से लेकर 80 मीटर तक मध्य हिमालय की चौड़ाई मिलेगी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हम ये पढ़ेंगे कि मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां पीर पंजाल है, धौलाधर है, महाभारत है और इसके बाद मसूरी है। ये मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां है। अब यहां से अगला ये क्वेश्चन बनता है कि जो लघु हिमालय, जिसे आप मध्य हिमालय बोलते हैं, पीर पंजाल कहां पर स्थित है। तो पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो इलाका देख रहे हैं, उस यानी पूरा जम्मू कश्मीर किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है? पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है। आप पीर पंजाल श्रेणी जो ये देख रहे हैं, इसके उत्तर में कौन सा नगर स्थित है? वो है श्रीनगर। पीर पंजाल के उत्तर में कौन सा शहर स्थित है? वो है श्रीनगर। इसके बाद पीर पंजाल के दक्षिण में आएंगे तो यहां पे आपको कौन सा जगह मिलेगा? जम्मू। और आप जानते हैं कि जम्मू में हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर स्थित है जिसका नाम है वैष्णो मंदिर। तो वैष्णो मंदिर किस पर्वत श्रेणी पर पाया जाता है? वैष्णो मंदिर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर पाया जाता है। इसका मतलब है कि पीर पंजाल पर ही जम्मू स्थित है और जम्मू में कौन सा मंदिर है? वैष्णो। फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं कि जो लघु हिमालय है उसकी सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी कौन सी है। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी कहलाती है पीर पंजाल। ये आप देख रहे हैं कि ये पूर्व का इलाका है और ये पश्चिमी का इलाका है। जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहां पे आपको कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी? पीर पंजाल। कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इसके बाद अब हम आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी? धौलाधर पर्वत श्रेणी मिलेगी। और यह धौलाधर किसका पार्ट है? मध्य हिमालय का पार्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश वो किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है।
तो हिमाचल प्रदेश धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस पर्वत श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश स्थित है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि ये जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है ये लघु हिमालय का पार्ट है या महान हिमालय का पार्ट है? तो किस हिमालय का पार्ट है? लघु हिमालय का पार्ट है, और लघु हिमालय को आप मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आइए तो नेपाल की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो नेपाल में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो महाभारत के नाम से जानी जाती है। यह महाभारत पर्वत श्रेणी लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय का ही पार्ट है। इसके बाद आइए हम उत्तराखंड में चलते हैं। तो उत्तराखंड में एक पर्वत श्रेणी मिलेगी मसूरी। पूछा जाएगा कि ये जो मसूरी पर्वत श्रेणी है ये महान हिमालय का पार्ट है या मध्य हिमालय का पार्ट है? तो आप क्या बताएंगे? मध्य हिमालय का पार्ट है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखते हैं कि कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। कुछ क्या पाए जाते हैं? दर्रे। जैसे आप नाम सुने होंगे बनिहाल दर्रा। क्या सुने होंगे? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल के उत्तर में स्थित है, यानी ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर में बनिहाल दर्रा पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बनिहाल दर्रा। यही बनिहाल दर्रे में आप देखेंगे तो जवाहर सुरंग भी मिलता है। कौन सा सुरंग मिलता है? जवाहर सुरंग भी मिलता है। इसके बाद अगला जो हम देखेंगे वो शिमला किस प्रदेश की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला किस प्रदेश की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और यह शिमला धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कहां स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी पर। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि जो मध्य हिमालय है जिसे आप लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, तो लघु हिमालय के ऊपरी भाग पर जब आप यात्रा करेंगे तो वहां पे चीड़ देवदार के वृक्ष मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चीड़ देवदार के वृक्ष भी मिलेंगे, ठीक है ना। और इसी मध्य हिमालय के ऊपरी भाग में प्रतिवलन की घटनाएं घटित होती हैं। अगर हम और ऊपर जाएंगे तो इसमें जो है घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग बोला जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मध्य हिमालय में घाटियां भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घाटियां भी पाई जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कश्मीर की घाटी, काठमांडू की घाटी, कुल्लू या कांगड़ा घाटी। अब आप सोच रहे होंगे कि घाटियों का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। गांव में आप देखे होंगे कि नाला, बहते हुए नाले को आपने देखा होगा, तो उसी टाइप घाटियां भी होती हैं। वो गहरी होती हैं। वो क्या होती हैं? गहरी हो जाती हैं, और उन्हीं से ही घाटी का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं बीच का हिस्सा आपका एकदम जो है खाई नुमा होता है, और किनारों का हिस्सा उभरा हुआ होता है। तो वहां से निर्माण किसका होता है? घाटी का निर्माण होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक कश्मीर घाटी है, एक काठमांडू घाटी है, एक कुल्लू या कांगड़ा घाटी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच पाया जाता है? कश्मीर घाटी जास्कर और पीर पंजाल के बीच पाया जाता है। कश्मीर घाटी
किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में पाया जाता है? तो कश्मीर घाटी जास्कर और पीर पंजाल के मध्य पाया जाता है। इसके बाद अगली जो घाटी है वो है कुल्लू या कांगड़ा घाटी। तो कुल्लू या कांगड़ा घाटी ये कहां पाई जाती है? ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो यानी आप कह सकते हैं जो कुल्लू या कांगड़ा घाटी है वो धौलाधर पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है। इसके बाद आप अगली जो घाटी पढ़ेंगे वो है काठमांडू। काठमांडू जो घाटी है वो कहां है? नेपाल में। आप जानते हैं कि नेपाल में भी मध्य हिमालय मिलता है। वहां पर किस नाम से जाना जाता है? महाभारत। यानी जो मध्य हिमालय नेपाल में पाया जाता है उसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। नेपाल में जो घाटी पाई जाती है उसे कहा जाता है काठमांडू। क्या कहा जाता है? काठमांडू। इसके बाद आप देखेंगे तो मध्य हिमालय के अंतर्गत जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बन रहे थे सभी क्वेश्चन को हमने बता दिया है। एक और घाटी के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है त्वांग। क्या नाम है? त्वांग घाटी। क्या नाम है? त्वांग घाटी। त्वांग घाटी कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुन लीजिएगा, पूछेगा त्वांग घाटी कहां स्थित है? तो त्वांग घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो भारत और चीन के बीच विवादित भी है। यह घाटी सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घाटी सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहीं पर यानी तोंग घाटी पर ही बौद्धों का एक केंद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बौद्धों का केंद्र पाया जाता है। कहां? त्वांग घाटी में। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि त्वांग घाटी कहां पाई जाती है, त्वांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो त्वांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए, ये जो हमने प्रश्न बता दिए हैं ये 2022 में पूछा गया था। जब 2022 का पीसीएस वाला पेपर उठाएंगे तो वहां पे मिलेगा जो कुल्लू घाटी है, जो कांगड़ा घाटी है, जो त्वांग घाटी है, इन सब के बारे में पूछा गया है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स बनाना है और नोट्स को रिवाइज करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो ये क्लासें जो पहले की हैं वो भी आपको स्वतः मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।